आज राजस्थान की बात कर लेते हैं। आज बीजेपी राजस्थान के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है, ये खबर है। आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें टिकटों का ऐलान हो सकता है। पहले भी इन नामों पर मंथन हुआ है। उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कल दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर मंथन हुआ था। इस बैठक में राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जावड़ेकर के घर बैठक के बाद दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आवास पर भी बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल करने पर चर्चा हुई। तो अब इस बात का इंतजार है कि जो नाम सामने आएंगे उन नामों में कौन कौन से नाम होंगे। क्या कई लोगों का टिकट कटेगा एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए, क्योंकि इस बीच ये खबरें थी कि कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है, यानी बड़ी तादाद ऐसी हो सकती है जिनके टिकट कटे, नए चेहरों को मौका दिया जाए। तो दो ताबड़तोड़ बैठकें प्रकाश जावड़ेकर के घर पहले बैठक हुई, यानी कि चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों पर मुहर लग जाएगी। आज इस तरह की जानकारी मिल रही है। इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी ब्रजेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, जो 6 बड़े पत्रकार देश के और उनका एनालिसिस क्या कहता है, उसमें हमने ये दिखाया था कि राजस्थान में खासतौर पे बुरी खबर बीजेपी के लिए आ सकती है और आज टिकट के नाम फाइनल कर दिए जाएंगे, कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में होंगे। तो क्या लगता है पूरा कंसंट्रेशन आज इसी पे कि वो फाइट जो नेक टू नेक है वो खत्म हो जाए, या जो बुरी खबर आ सकती है उसको निस्तनाबूद कर दिया जाए इन नामों के साथ? बिल्कुल, जो लगातार बैक टू बैक बैठकें हो रही हैं, पहले प्रकाश जावड़ेकर के यहाँ, वो अमित शाह और दूसरी अमित शाह के यहाँ, उससे बीजेपी जिस फैक्शनलिज्म से सबसे ज्यादा बुरी तरह से जूझ रही है, इस बुरी स्थिति में भी उससे उबरने का प्रयास और किन किन कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाए जिससे बीजेपी की स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो सके, जो फाइनल रिजल्ट आए, इन सब पर काफी गहन चिंतन और मनन हुआ है। और करीब 5 बजे बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा अन्य इलेक्शन कमेटी के जो सदस्य हैं, रामलाल, अविनाश राय खन्ना और अन्य, वो सारे आज उपस्थित होंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि पहली लिस्ट जो राजस्थान की होगी वो आज देर रात तक या कल तक उसको भाजपा रिलीज कर देगी। भाजपा के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जैसा पिछले कुछ समय से राजस्थान का इतिहास रहा है कि हर 5 साल बाद वहां सरकार बदलती है। इसके अलावा जो भाजपा जो राजस्थान में सबसे बड़ी चुनौती जिससे जूझ रहा है वो है केंद्रीय भाजपा और स्टेट की भाजपा के बीच का मनमुटाव। आपको याद होगा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर अमित शाह और वसुंधरा राजे के बीच काफी ठनी थी और आखिरकार केंद्रीय नेतृत्व को वसुंधरा राजे के सामने झुकना पड़ा था। इसमें सारे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भाजपा कितने वर्तमान विधायकों का टिकट काट पाने में सफल होती है, वसुंधरा गुट कितना टिकट ले पाता है, और जो फाइनल कॉम्पोजिशन बनेगी उसमें कितने सिटिंग मिनिस्टर्स का टिकट काटा जाएगा, सबकी निगाहें इस पे होंगी। चलिए ब्रिजेश, आपके पास लौट कर आते हैं। अमरदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। अमरदीप, इंतजार इस बात का, जिस तरीके से ब्रिजेश बता रहे हैं कि आज देर रात तक या फिर कल सुबह तक बहुत मुमकिन है कि नाम सामने आ जाए। 2013 में भाजपा ने 163 सीटें जीती थी। इस बार एंटी इनकम्बेंसी और तमाम जिन फैक्टर्स की बातचीत हो रही है, खबर यह है कि कई सारे नाम हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। ऐसे में जयपुर में क्या माहौल है, वहां से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जयपुर में अगर बीजेपी कार्यालय की बात करें तो अभी बीजेपी कार्यालय सुना है, क्योंकि जो बड़े दिग्गज नेता हैं, मुख्यमंत्री समेत तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। 2 दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गए थे और जो तमाम प्रत्याशी हैं वो भी दिल्ली में अभी डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी मीडिया सेंटर का आप स्थिति देख सकते हैं, मेरे पीछे बीजेपी मीडिया सेंटर है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे भी कोई नजर नहीं आ रहा है। पीछे जो थी वो हो चुकी है। लेकिन अगर बीजेपी में सीटों की बात करें, जिस तरीके से ब्रजेश ने बताया कि पूरी तरीके से चेंजेस मोड में बीजेपी दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये शॉकिंग चीज नहीं होगी कि 80 से 90 नाम जो है वो बीजेपी में चेहरे बदल दिए जाएं, क्योंकि यहाँ पे इंटर इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा लागू हो रहा है। और केंद्रीय नेतृत्व की जो टीम थी वो 1 महीने पहले से ही पूरी सर्चिंग अभियान में लगी हुई थी। अमित शाह की कह सकते हैं कि पूरी टीम प्रॉपर यहाँ पे एक सीट का मॉनिटरिंग करके उसके बाद रिपोर्ट तैयार करने के बाद में अमित शाह की टेबल पर रखी गई है। तो कह सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व की टीम पे ही पूरा फोकस करके और उम्मीदवारों को पूरी तरीके से परखा जाएगा, जांचा जाएगा, उसके बाद ही मैदान में उतारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक पैनल बनाया था जिसपे 1 तारीख को मीटिंग थी और मीटिंग बहुत जल्दी खत्म हो गई, क्योंकि फोकस जो है वो अमित शाह ने कहा था कि पूरी तरीके से और ज्यादा किया जाए, जीतने वाले उम्मीदवारों पर ध्यान ज्यादा दिया जाए, न कि सिर्फ चुनाव लड़ाने तक सीमित रहा जाए। तो वापस से दिवाली से 1 दिन पहले एक बैठक हुई, उसके बाद में
पूरी तरीके से डिस्कशन हुआ, यानी कि पूरा होमवर्क करने के बाद में सभी दिग्गज नेता जो है वो दिल्ली वापस से पहुंचे। यानी कि जयपुर में भी काफी हलचल अमनदीप हम देख रहे हैं मच रही है इसे लेकर, और टिकट फाइनल हो, नाम सामने आया, उसका बेसब्री से इंतजार उम्मीदवारों को भी, और पार्टी भी इस पर बहुत फोकस कर रही है। लेकिन ब्रजेश, जिस रिफ्ट की आपने अभी बात की वसुंधरा राजे को लेकर, देखिए चेहरा तो फिलहाल वही है, लेकिन क्या माना जाए कि इस रिफ्ट का असर भी उम्मीदवारों के चयन पर पड़ सकता है? कुछ नाम मुमकिन है जो कट जाए उस सूची से? बिल्कुल, यदि आपको याद हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एंटी इनकम्बेंसी बीट करने का उनका ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला था कि जितने भी वर्तमान के सिटिंग विधायक हैं उनमें से करीब 35 से 40% सीटों जो वर्तमान विधायक होते थे उनके वो सीट काट देते थे। इससे उनको एंटी इनकम्बेंसी बीट करने में काफी मदद मिलती थी। इस बार भी ऐसा ही कुछ कयास लगाया जा रहा है कि भाजपा करीब 30% के करीब टिकट काट सकती है, जिससे भाजपा जब उम्मीद वोटरों के पास जाए तो ये कह सके कि जो नॉन परफॉर्मिंग कैंडिडेट थे, वो मंत्री जिनके कामकाज से, वो विधायक जिनके कामकाज से उनके वोटर्स खुश नहीं थे, उनको टिकट ना देके हम भाजपा ये कह सकती है कि हमने एक नए चेहरे को मौका दिया, आप हमें दोबारा आजमाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 राज्यों के जो चुनाव है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इसमें बीजेपी सबसे कमजोर स्थिति में राजस्थान में ही है, और कमजोर स्थिति के साथ साथ राज्य का नेतृत्व और केंद्र के नेतृत्व में लगातार 36 का आंकड़ा बना हुआ है। इसीलिए सबसे देखना दिलचस्पी होगा कि क्या वसुंधरा राजे की इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में डबल चुनौती यहाँ पर ब्रजेश साहब केंद्र कह रहे सरकार हैं। एक तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो वहां हर बार होता है चुनाव के वक्त, और दूसरा जो रिफ्ट इस वक्त अंदर ही अंदर पार्टी में चल रही है, इससे कैसे पार्टी निपटेगी और उसके आधार पर कैसे उम्मीदवारों का चयन होगा, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।